डी फ्रक्टोज। पिछले चैप्टर में डी ग्लूकोज के बारे में अध्ययन किया था। आज हम डी फ्रक्टोज के बारे में अध्ययन करेंगे। डी फ्रक्टोज एक महत्वपूर्ण मोनोसेक्राइड है। यह एक कीटो हेक्सोज है तथा यह फलों में पाया जाता है। जितने फ्रूट्स शुगर हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। यह लीवो रोटेटरी होता है क्योंकि यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा देता है। इसी कारण इसे लीवोलोस भी कहते हैं। बनाने की विधि। डी फ्रक्टोज सामान्यतः सुक्रोज से बनता है। फ्रक्टोज को प्रयोगशाला में बनाने के लिए सुक्रोज को डाइल्यूट H2SO4 के साथ उबालकर हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। तब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों प्राप्त होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य को बेरियम कार्बोनेट के द्वारा न्यूट्रलाइज करते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा के फ्रक्टोज को कैल्शियम फ्रक्टोज के रूप में अवक्षेपित कर लेते हैं। इस कैल्शियम फ्रक्टोज को छान कर अलग कर लेते हैं और CO2 प्रवाहित कर उसे फ्रक्टोज में बदल लेते हैं। यानी कि सुक्रोज की क्रिया सबसे पहले हम जल के साथ H2SO4 तनु के साथ करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को फ्रक्टोज को अलग करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम फ्रक्टोज बनाते हैं और उस कैल्शियम फ्रक्टोज से को छान देते हैं और उसमें CO2 को प्रवाहित करके उसे फ्रक्टोज में बदल लेते हैं। यह तो प्रयोगशाला मेथड है। नंबर 2 औद्योगिक विधि जिसे कहते हैं, तो उसे हम इंसुलिन के द्वारा बनाते हैं। जब इंसुलिन को तनु H2SO4 के साथ उबालकर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फ्रक्टोज बनता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज। डी फ्रक्टोज सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 102 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जितनी भी शुगर है उन सबसे मीठा होता है। जल में विलेय, अल्कोहल में अल्प विलेय तथा ईथर में इनसॉल्युबल अविलेय होता है। यह लीवो रोटेटरी है। यह म्यूटो रोटेशन भी प्रदर्शित करता है। म्यूटो रोटेशन डी ग्लूकोज का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। रासायनिक गुण। फ्रक्टोज एक कीटो हेक्सोज है जिसमें द्वितीय कार्बन परमाणु पर एक कीटोन समूह उपस्थित होता है, जबकि शेष कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है। कीटोनिक समूह के कारण यह HCN के साथ फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन बनाता है। यह अपचित होकर सार्बिटॉल व मैनिटॉल व ऑक्सीकृत होकर ग्लाइकोलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक अम्ल व फॉर्मिक अम्ल बनाया जाता है। इन सब का अलग अलग उपयोग है। फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन HCN के द्वारा बनता है। यदि फ्रक्टोज का हम अपचयन कर दें तो सार्बिटॉल और मैनिटॉल 2 प्राप्त होते हैं, और यदि फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन कर देते हैं हम तो हमारे पास में फॉर्मिक अम्ल, ग्लाइकोलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक अम्ल प्राप्त होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना में केवल 2 कार्बन परमाणुओं की संरचना का अंतर है। इस कारण ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों यौगिक फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करके एक ही ओसोजोन का निर्माण बनाते हैं। क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में केवल 2 कार्बन परमाणुओं की संरचना में ही अंतर है, क्योंकि ग्लूकोज में CHO समूह होता है जबकि फ्रक्टोज में CO समूह होता है। तो इसलिए ये दोनों ही फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करके ओसोजोन का निर्माण करते हैं। ओसोजोन का निर्माण ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही करते हैं। इससे यह भी होता है कि इनकी संरचना में केवल 2 कार्बन परमाणुओं के अलावा बाकी सब एक समान है। इस प्रकार से हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का अंतर निर्धारण कर सकते हैं।
ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही मोनोसैक्राइड होते हैं और मोनोसैक्राइड जिनका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता है। फ्रक्टोज का अपचयन जब हम करते हैं तो सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल प्राप्त होते हैं। सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल दोनों की संरचना सूत्र में अंतर है, अणु सूत्र समान है। OH समूह दाईं ओर और OH समूह बाईं हो तो इसे सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल के द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। एक तरफ OH समूह बाईं ओर होता है, एक में OH समूह दाईं ओर होता है। इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन हैं जिनका अध्ययन करेंगे। क्वेश्चनों का अध्ययन के मोनोसैक्राइड कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोगशाला में ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है, ग्लूकोज अपचयित होकर क्या देता है तथा फ्रक्टोज क्या है। यह सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लिखकर मुझे व्हाट्सएप करेंगे तथा उसके बाद में इस पर अपन चर्चा करेंगे पूरी तरह से। तो आज हमने ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों कर लिए हैं। अब नेक्स्ट ओसाजोन का निर्माण किस प्रकार से करते हैं वह हम देखेंगे। धन्यवाद।